हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज डेट है 29 सितंबर 2020 और वर्कशीट 74 हम सॉल्व करेंगे जो क्लास 3rd से 5th के लिए है। बच्चों, इस वर्कशीट में आपको अपना नाम, क्लास और अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। ये जो वर्कशीट है ये दीपा मलिक से रिलेटेड वर्कशीट है। दीपा मलिक जो है बेटा एक खिलाड़ी हैं, उनकी वर्कशीट है। इससे पहले आप धोनी की वर्कशीट भी कर चुके हो जो क्रिकेटर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया था। इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बच्चों, उनका शरीर नीचे का खराब हो गया था, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने खिलाड़ी बनकर दिखाया। अपने परिश्रम से उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते, यानी उनको प्राइज़ मिले बहुत सारे, जिनमें 33 स्वर्ण रजत पदक 4 शामिल हैं। रियो पैरालंपिक खेल 2016 में दीपक मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका। बेटा, वो काय की खिलाड़ी हैं, वो गोला फेंकती हैं और दूसरे स्थान पर रही। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई, यानी वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में मेडल जीता। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। शॉट पुट में एक भारी गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। शॉट पुट क्या है बेटा? उसमें एक भारी गोला फेंका जाता है और जिसका गोला दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। आप इसी तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फॉयल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। पहले तो बच्चे बहुत खेलते थे कि पेपर की बॉल बना के, अब क्लासों में भी खेलते हैं, अपने पेपर फाड़ फाड़ के उनकी बॉल बना के एक दूसरे के मारते हैं। तो आप इस तरह खेल सकते हो। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सुतली से नापिए। यदि आपके पास सुतली ना हो तो आप की मदद से भी दूरी, इंची टेप की मदद से भी दूरी नाप सकते हैं। सेकंड है, अपनी टीचर की मदद से पता करिए कि पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल कैसे अलग हैं। तो बेटा, पैरालंपिक खेल हैं और ओलंपिक खेल ये अलग होते हैं, ये दोनों अलग अलग है। पैरालंपिक खेल जो होता है उसमें खिलाड़ी जो है उनके हाथ पैर पूरे सही नहीं होते, कुछ ना कुछ उनके शरीर में कमी होती है जिनको कहते हैं विकलांगता। जैसे इनके एक पैर में पूरा आर्टिफिशियल पैर है, इसी तो दोनों ही पैर नहीं है, तो ये खेलना चाहते हैं। तो इस तरह के खेल को हम पैरालंपिक खेल कहते हैं। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है पूरे संसार में ये खेल खेला जाता है। जिनके हाथ पैर जो है सही काम नहीं करते हैं उनको कहते हैं विकलांग। तो इसमें विकलांग व्यक्ति भाग लेते हैं। और दूसरा है ओलंपिक प्रतियोगिता। जो ओलंपिक प्रतियोगिता होती हैं बच्चों, उनमें जो खिलाड़ी हैं वो कई प्रकार के खेल खेलते हैं और इनमें 200 से अधिक देश जो है प्रतिभाग करते हैं, यानी भाग लेते हैं। और जो ओलंपिक खेल होते हैं वो प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीपा का जन्म 1970 में हुआ था। 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी और अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी? तो बेटा, 2016 में उनकी उम्र होगी, तो आप 2016 में से 1970 माइनस कर देंगे तो उनकी उम्र आ जाएगी। तो बेटा ये बचेगा 6 का 6 आ जाएगा। यहाँ पे 11 है, 11 में से 7 गए तो 4, इधर 0, तो 46 ईयर उनकी एज होगी बेटा। और 2020 में कितनी होगी? तो 2020 में से आप फिर 1970 माइनस कर दीजिए, तो 0 में से 0 और 12 में से 7 गए 5, फिर इधर 0 बचा। तो 2020 में बेटा उनकी एज होगी 50 वर्ष और 2016 में उनकी एज होगी 46 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए।
क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी? कितने वर्ष का अंतर है? तो यदि बेटा आपकी मम्मी की उम्र 40 है तो आप पूछ लीजिए कितनी है। तो 40 और दीपा की उम्र कितनी है? तो दीपा की उम्र तो 50 है। तो कितना अंतर हो गया? तो 50 में से 40 गए बेटा। 50 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो 10 ईयर का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? 10 ईयर का डिफरेंस आएगा। और उम्र छोटी है या बड़ी? तो उम्र आपकी मम्मी की छोटी है, तो आप बता देंगे कि मम्मी की उम्र 10 ईयर छोटी है। क्वेश्चन नंबर 5, पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन सा स्थान पर आने पर मिलते हैं। तो बेटा स्वर्ण मिलता है फर्स्ट आने पर, रजत मिलता है सेकंड आने पर, और कांस्य पदक मिलता है थर्ड आने पर। ओके, हम दोबारा लिख देंगे। चलिए, स्वर्ण के लिए आप लिख देंगे फर्स्ट, और रजत के लिए सेकंड जब हम आएंगे तो हमें रजत मिलता है, और जब कांस्य पदक मिलता है तो हम थर्ड आते हैं, तृतीय आते हैं। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते। तो 33 तो उसने स्वर्ण जीते और 4 उसने रजत जीते, तो उसने कुल कितने पदक जीते? तो इन्हें हम प्लस कर लेंगे। 4 और 3 7, और ये 3 का 3, तो कुल उन्होंने बेटा 37 पदक जीते। और 50 पदक जीतने के लिए उन्हें कितने पदक और जीतने होंगे? तो 50 और जीतने के लिए तो बेटा इसे 50 में से हम इनको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पदक और उनको जीतने पड़ेंगे 50 करने के लिए। तो 50 में से 7 गए, 3 और सॉरी 0 में से 7 गए, 3 इधर हमने एक कैरी लिया 10, और यह 4 बचे, 4 में से 3 गया 1, तो उनको 13 पदक और जीतने होंगे 50 कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो आप उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उनके नाम के संदेश लिखिए। तो आप छोटा सा मेडल बना सकते हैं आप बेटा, और उनके नाम संदेश लिख सकते हैं कि मुझे आप पर गर्व है, सभी देशवासी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप इस तरह से आप कुछ भी मैसेज आप उनके लिए लिख सकते हैं। ओके, तो बेटा आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। यदि आपको मेरे द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।